वालेकुम। बोलिस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बेलारूस में इंतहाई मुफीद मुलाकातें हुई और उनकी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि बेलारूस के सदर के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस में नौकरी फराहम करने से मुतालिक भी हुकाम से बातचीत हुई। शहबाज शरीफ की क़यादत में ही कौम की खिदमत कर रहे हैं। स्पीड जब थी वो भी पाकिस्तान स्पीड थी और अब जो है वो सुपर पाकिस्तान स्पीड। एक तरक्की करता हुआ खुशहाली की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारी मंजिल है और ये इज्तिमाई काविशों से पूरी कौम की दुआओं और मेहनत से इंशाअल्लाह भेजेंगे। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा। वफाकी और सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ से हिदायत लेती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेलारूस का जो हमारी विजिट थी बड़ी कामयाब विजिट थी। 10 और 11 अप्रैल 2 दिन की थी और पाकिस्तान से तकरीबन 1,60,000 ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड और जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन्होंने एग्री किया है। फिर हम जो हैवी मशीनरी में कोलैबोरेशन की बातें हुई हैं तो मेरे नज़दीक बहुत ही कामयाब विजिट थी और उन्होंने बड़ी वार्म हॉस्पिटैलिटी बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी अपने बहुत ही करीबी दोस्ती है जो वहाँ के सदर हैं बेलारूस के और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो आई वुड कॉल इट वेरी सक्सेसफुल विजिट जी। पाकिस्तान ट्रम्प इंतजामिया के आयत कदर टारिफ पर किसी भी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं रखता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हम गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से परेशान है। अमरीका तवील अर्से से पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ईरान के इलाके सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूर बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। वर्कशॉप में हाथ पैर बांध कर कत्ल किया गया। वाक़या ज़िला मेहरस्तान के गाँव में पेश आया। इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ईरान से जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक के लिए तबाहकुन है। दफ्तर खारिजा पाकिस्तान ने कहा है कि ईरानी हुकाम मामले की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े में जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके महरस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों के बहीमाना कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। कहा है कि तेहरान हुकूमत मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। इस बहीमाना इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाए। उनका कहना था कि दहशतगर्दी नासूर खित्ते के सब मुल्कों के लिए तबाहकुन है, लेकिन ममालिक को दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी इक़दाम की हिदायत की। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत खान ने बताया है कि तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाना और ज़ाहिदार में पाकिस्तानी कौंसलेट इस मामले पर ईरानी हुकाम से राब्ते में है। मुकम्मल तफसील मिलने पर मालूमात शेयर की जाएंगी। उन्होंने बताया तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर वर्कशॉप में कत्ल किया गया। इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है। ईरानी हुकाम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत की, लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत किया है और कहा है हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बाक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों का बेरहमाना कत्ल। बहावलपुर खानकाह शरीफ के 6 अफराद जाँ बहक हुए। बाप बेटा भी शामिल हैं। इन मजलूमों के घरों में कोहराम मचा है। माएँ बहनें भाइयों समेत पूरा इलाका शिद्दत गम में डूबा हुआ है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले 8 मेहनत कशों की ईरान के शहर मक्स में बेदर्दी से जान ले ली गई। 6 मजदूर बहावलपुर समासटा के शहर खानकाह शरीफ से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 2 का ताल्लुक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर से था। दिलखराश वाक़े ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। इन मजदूरों के भाई बहनें और माएँ सब गम से निढाल हैं। हमारा बच्चा 1 साल से हमें नहीं मिला। वो काम कर रहा था, कोई दहशतगर्द नहीं। मेहरबानी करे हमारा बच्चा वापस दे दे। हमारे ये भाई चाचू कजन मामू सब ये उधर रोजे के वसीले गए हुए थे, उधर दुश्मनों ने इन्हें कत्ल करके शहीद कर दिया है। तैयारी चकती है वो दुश्मन दे बात है चागन वो मेरे देव चाह वो मेरे वापस आ बजन वो मेरे हाँ ना तान लगे ना वो मेरे डूबेंगे वो मेरे डूबे बाहर सके बोला हमें को बुला दे ना। जाँ बहक मजदूरों में एक बाप बेटा भी शामिल हैं। ये चंद महीने पहले रोजगार की तलाश में ईरान गए थे, जहां उन्हें एक कार वर्कशॉप पर काम मिला था।
11 और 12 अप्रैल की रात जब सारे मजदूर सोए हुए थे तो अचानक नामालूम हमलावरों ने कमरे में दाखिल होकर तमाम मजदूरों के हाथ पुश्त पर बांधे और सफाकी से गोलियां मारकर शहीद कर दिया। ये मजदूर अपने खानदान की कफालत के लिए वतन छोड़कर परदेश गए थे, मगर वतन वापसी लाशों की सूरत में होगी। सफारत खाने ने सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहरों पर गैर इंसानी बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत की है। जारी बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी एक देरीना आफत है, ये पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के जरिए गद्दार अनासिर बैन अक़वामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर खत्ते के इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के मकरू रुझान से निपटने के लिए तमाम ममालिक की जानिब से मुश्तरका और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। मुश्तरका काविशों के जरिए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम इक़साम का खात्मा किया जा सकता है। बयान में कहा गया दहशतगर्दी ने हालिया दहाइयों में हज़ारों बेगुनाह अफराद की जानें ली हैं। और आपको बताएं कि पेशावर में जीटी रोड पर एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इफ्तिखार और कांस्टेबल मुजाहिद शहीद हो गए, जबकि सब इंस्पेक्टर फारूक बादशाह जख्मी हुए हैं। शहीद अहलकारों में इफ्तिखार और मुजाहिद की नमाज जनाजा मलिक साद शहीद पुलिस लाइन में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एक्साइज अहलकारों पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब की है। आगे बढ़ते हुए आप बताएं, कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। न्यू चाली से मदरसतुल इस्लाम के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। वाक़े का मुकदमा मीठा दर थाने में दर्ज कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के हवाले से। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। न्यू चाली से मदरसतुल इस्लाम के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 नौजवान जान बहक हो गए। वाक़े का मुकदमा मीठा धर थाने में दर्ज कर लिया गया। और आपको बताएं कि आज से समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है। समंदर पार पाकिस्तानी बरादरी के 500 से ज़ायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन। पहले रोज शरीक ओवरसीज पाकिस्तानी लोक विरसा का दौरा करेंगे, जहां उनके लिए फनून लतीफ़ा, दस्तकारी, रिवायती खानों और मौसीकी पर मबनी मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पार पाकिस्तानी मोहम्मद ओन चौधरी ने पैगाम में कहा, आए सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम अमन की मिसाल कायम करें। समंदर पार पाकिस्तानियों ने इस कन्वेंशन को खुश आइंद करार दिया। कहा कि इससे सबको मिल बैठ कर मुल्क की बेहतरी के लिए अपने ख्यालात का इजहार का मौका मिलेगा। कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन 14 अप्रैल को होगा। SIFC की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। शेड्यूल के मुताबिक कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना और उनकी बहबूद के लिए इक़दामात लेना है। उन्होंने पाकिस्तानी मईशत की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों के किरदार को भी सराहा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।